अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? योग के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ सवालात को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा मेरे पास सवाल आ भी रहे हैं। और कुछ सवालात ऐसे हैं जो इस वीडियो से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वो सवालात मुझे खुद भी कवर करने हैं ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो आज के टॉपिक में, यानी कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से सवालात को कवर करेंगे। सबसे पहले कि जी यूके का जो स्टूडेंट वीजा है, वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसकी ट्यूशन फीस कितनी होगी, और इसके अलावा स्कॉलरशिप आप कितनी ले सकते हैं। इंग्लिश प्रोफेशनली सर्टिफिकेट में आप आइल्स के बगैर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि आप फाउंडेशन प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी का दायरेकार क्या है, या डायरेक्टली अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका दायरेकार क्या है, यानी कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताऊंगा कि जब आप ये डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। और ये बहुत बड़ी वीडियो है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो बेनिफिट के हवाले से अलग से एक वीडियो बना दूं, लेकिन इसमें मैं कुछ मोटी मोटी चीजें जो होंगी वो मैं आपसे कवर अप करूंगा। चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले रिक्वेस्ट से आगाज करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीजा के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप अथेंटिक एक ऑथोराइज एजेंट के थ्रू अपना केस प्रोसेस करवाएं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वरना साथ ही साथ हम इंफॉर्मेशन तो देते ही रहते हैं कि आप खुद से भी करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारी सर्विसेज मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने कोई चार्जेस अदा नहीं करने। यूके के स्टूडेंट वीजा की बात कर रहा हूँ, तो आपका प्रोफेशनली केस भी हैंडल हो जाएगा, आप वीजा भी हासिल कर लेंगे, और उसके बाद आपके केस में कोई गलती कोई कमी रहेगी नहीं। आपको हारने के बहुत कम चांसेस होंगे, बल्कि ना होने जैसे होंगे। तो उसमें सबसे पहली बात कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप फाउंडेशन प्रोग्राम में जाएंगे या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको कवर करता हूँ। देखें, इसका ताल्लुक जो होता है वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ होता है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान से आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री नहीं की हुई, यानी कि जस्ट आपने इंटरमीडिएट एफएससी आईकॉम डीबीए, या फिर ऐसे आपने जस्ट इंटरमीडिएट पाकिस्तान से किया हुआ है, या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आपका जो एजुकेशनल जो आपकी मार्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं, वो बताते हैं कि जी आप एलिजिबल हैं फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए या फिर डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। अगर आप डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो मिनिमम जो आपकी परसेंटेज है पाकिस्तान से, वो मिनिमम मिनिमम 60 से प्लस होनी चाहिए। ज्यादातर यूनिवर्सिटी 65 मांगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी से अपनी मर्जी की, यानी कि चीजें मांग सकें, फैसिलिटेशन चाहते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप है, या फिर वहां पे आइल्स के बगैर भी आपका हो जाए, या साथ ही साथ उसकी ट्यूशन फीस कम हो, या इनिशियल डिपॉजिट कम हो, ये तमाम चेक्स एंड बैलेंस के साथ अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको फिर उनकी तमाम क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपकी परसेंटेज भी शामिल है। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 45 से प्लस है और 60 से बिलो है, तो फिर आप लाजमी तौर पे फाउंडेशन प्रोग्राम में भी एडमिशन ले पाएंगे, जो कि 1 साल का होता है और जिसे करना लाजमी होता है। इसके बगैर आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री में डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलता। तो ये चीज़ मैंने कवर कर दी कि आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले पाएंगे या डायरेक्टली या फिर फाउंडेशन प्रोग्राम में करेंगे। अच्छा, फाउंडेशन के लिए भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। जी हाँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको लाजमी चाहिए। इवन कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में भी जाते हैं तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए ही चाहिए। अब वो आइल्स की सूरत में हो, डुलिंगो की सूरत में हो, पीटीई की सूरत में हो, टॉफल की सूरत में हो, ये तमाम एक्सेप्टेड हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज डुलिंगो को एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं। अगर आप डुलिंगो करते हैं तो तो उसमें मेरी एक एडवाइस है कि आपका जो रिजल्ट है या टेस्ट स्कोर है, वो कोई भी वेरिएंट आपका 100 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 100 से ऊपर होगा तो यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। तो इसमें आपने अपना जो है वो ये देखना है कि अगर मैं डुलिंगो दे रहा हूँ बोल, तो देखें, इससे इज्तनाब करें कि कोशिश करें छोड़ दें अगर आप यूके जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहना है नहीं जी सबसे आसान डुलिंगो है तो मैं डुलिंगो ही दूंगा, तो डुलिंगो दे दें, आई डोंट माइंड। लेकिन आपने जो रिजल्ट है वो 100 से प्लस लेके जाना है हर वेरिएंट का। ये नहीं कि आपने ओवरऑल ले लिए 110 लेकिन आपका कोई वेरिएंट 80 पे जा रहा है, कोई 85 पे जा रहा है, तो यू विल नॉट एलिजिबल। और आपको में भी पॉसिबल कि कोई उनका जो आप समझ लें कि फ्री, या तो कुछ यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इंटरनल टेस्ट देती हैं, आपको ऑफर करती हैं, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरनल टेस्ट ऑफर करती हैं लेकिन उसकी आपको फी देनी पड़ती है। जैसे इंग्लिश सर्ट है,
या फिर EEELLT का सर्ट है, ये तमाम जो आपके जो कोर्सेज हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, ये तमाम के तमाम आपको ऑफर करती हैं कि जो आप करते हैं तो जिसके आपको कुछ चार्जेस देने पड़ जाते हैं, कोई 100 पाउंड, कोई 150 पाउंड आपसे चार्ज करता है। तो ये किसी एजेंट की फीस नहीं होती, ये यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। तो ये चीज भी आपकी कवर अप हो गई। फिर उसके बाद अब आपकी आ जाती है कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से क्या सवाल आते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जो है, आप ये समझ लें कि यूके में आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, जो कि आपके ऑफर लेटर पे डिपेंड करता है। ऑफर लेटर अगर आपका आ जाता है मिसाल के तौर पे किसी यूनिवर्सिटी से जहां पे 15,000 पाउंड उसकी साल की फीस है, तो उसमें से इनिशियल यानी कि ऑफर लेटर पे ही लिखा हुआ होता है कि जी आपने इतनी फीस अदा करनी है इस ऑफर लेटर के लिए। तो उसके बाद ही आपको केस लेटर इशू होता है, या तो कंडीशनल होता है या अनकंडीशनल होता है। इसमें भी जरा फर्क है, इस पर पूरी वीडियो में बना दूंगा। तो जब आपको ऑफर लेटर इशू होता है तो उस पे जैसे 6,000 पाउंड आपको बता दी गई, 6,000 आपने पे करने हैं, तो 9,000 आपके रिमेनिंग रह जाते हैं। तो 9,000 का आपको बैंक स्टेटमेंट देना है। और इसके अलावा अगर आप लंदन जा रहे हैं तो लंदन में जो है आप अप्रॉक्स कोई ज्यादा कम अमाउंट होती है, मैं इसको राउंड फिगर में कर देता हूँ, 10,000 आप इसमें ऐड कर लें अगर आप लंदन जा रहे हैं, लेकिन लंदन के अलावा कहीं और जा रहे हैं तो 1,000 कम कर लें, 9,000। तो 18,000 का आपको देना है आउटसाइड द लंदन। और अगर आप लंदन में जा रहे हैं तो 18,000 पाउंड के इक्वलेंट जो भी पाकिस्तानी अमाउंट बनती है वो आपने दिखानी है। तो बैंक स्टेटमेंट भी आपकी कवर अप हो जाती है। स्कॉलरशिप का जो दायरेकार है उसके हवाले से भी लोगों का सवाल होता है कि जी सलाउद्दीन भाई क्या फुल फ्री फंडेड यूनिवर्सिटी होती है, यानी फुल फंडेड के जिसमें आपको पाकिस्तान से या फिर वहां जाके भी कुछ ना पे करना पड़े। तो भाई उसके लिए आपको टॉप ऑफ द हेड यानी कि कुछ आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होनी जरूरी है कि एक तो आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टॉप ऑफ द लिस्ट हो, इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, गैप कुछ ना हो। क्योंकि देखें जो हीरोज होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, वो पूरी दुनिया उनको ले जाती है। तो ऐसी सूरत में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। लेकिन आप मेरे पास अगर आते हैं तो मैं आपको फुली फंडेड के लिए तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी हैं तो 80+ यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जो हमें कोटा होता है वो पार्शियल स्कॉलरशिप का मिलता है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप का कोटा हमारे पास नहीं होता। तो पार्शियल स्कॉलरशिप में वो भी डिपेंड करता है आपकी जो प्रोग्रेस है जो आपने एजुकेशन लेवल में की होती है, कि अगर आपकी परसेंटेज है 70 से ज़्यादा है तो वो आपको अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर कर देंगे, 4,000 5,000 पाउंड की हो सकती है। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की ऑफर पे ही होती है कि उनके पास एक होती है ऑफर के जी 500 स्टूडेंट को देंगे या 100 स्टूडेंट को देंगे, तो जो पहले आता है वो पहले पाता है। और फिर आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड होती है उसकी डिपेंड करते हुए भी वो आपको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। तो उसको डिडक्ट करके ही आपको फिर बैंक स्टेटमेंट देना होता है, क्योंकि वो ट्यूशन फीस आपकी डिडक्ट हो चुकी होती है। तो ये चीज़ भी आपकी अब कवर हो गई। फिर उसके बाद आपने ये भी पूछा कि फाउंडेशन के करने के बाद कि PSW जो है वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या PSW यानी कि अगर आप डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में नहीं गए, आपने फाउंडेशन शुरू किया, तो क्या उसके बाद आपको PSW मिल सकता है? ये भी भूल जाएं, नहीं मिलेगा। उसके लिए बाकायदा तौर पे आप UKBA की वेबसाइट पे चले जाएं, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा PSW की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि आपने कोई ना कोई डिग्री मुकम्मल की हो, जैसे अंडर ग्रेजुएट डिग्री अगर मुकम्मल की हो 3 इयर्स की, या फिर 2 इयर्स 3 इयर्स, वैसे 3 इयर्स का होता है, तो आपने मुकम्मल की हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मुकम्मल की हो या PhD मुकम्मल की हो, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं PSW के। तो फाउंडेशन के बाद सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं। एक ऑप्शन होती है कि आप डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में ही डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि पाथवे प्रोग्राम होता है ये कि आपकी एलिजिबिलिटी को बना देता है कि जी हाँ जी आपकी मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, आप पाकिस्तान से आए हैं, उसके बाद अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि आप डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट डिग्री में बैठ जाएं। साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, वो ये मिलती है जो कि हर स्टूडेंट को नहीं मिलती या हर स्टूडेंट को पता भी नहीं होती। तो वो ये है कि आप चाहें तो USA का स्टूडेंट वीजा भी UK से रहते हुए हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये भी मैंने कहा मैं आप तमाम स्टूडेंट से बाकायदा बताता चलूं। और इसमें वीजा रेशियो बहुत ही हाई है मेरे दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स को हमने इसमें बाकायदा तौर पे बेनिफिट दिलवाए भी हैं, काफी स्टूडेंट मुझे जानते भी हैं, जिसमें से एक हमारे मोहम्मद अली हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे मैंने नाम ले दिया उनका, नाराज ना हो तो, कि उनका भी स्टूडेंट वीजा UK से ही
पहले उन्होंने फाउंडेशन मुकम्मल किया है, तो उनका फाउंडेशन जो है मुकम्मल होने के बाद उनका स्टूडेंट वीज़ा यूएसए का वहीं से करवाया है, यूके से। तो इसमें भी बहुत अच्छी सक्सेस रेट मिल रही है। तो जो स्टूडेंट फाउंडेशन मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर उनके पास चॉइस होती है कि वो किसी और कंट्री में भी चाहें तो विदाउट आइल्स, क्योंकि आप यूके में आपने डिग्री मुकम्मल की है भले फाउंडेशन, तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। आप चाहें तो थर्ड कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आपके गैप की भी बात हो गई, क्योंकि ये सवाल आपका आया था लेकिन मैं शुरू में बता नहीं पाया। तो गैप में देखें दोस्तों, आपका जो गैप है वो 2 से 5 साल का चल सकता है, लेकिन अगर कम से कम गैप होगा तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर वही स्टूडेंट यूके की तरफ आते हैं कि जो गैप के साथ आते हैं, क्योंकि अगर गैप नहीं होता तो ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है जी यूएसए के साथ चले जाएं, तो या ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएं। तो और जिनके साथ गैप होता है तो मैं उनको खुद भी कंसिडर करता हूँ कि जी आप यूके की तरफ चले जाएं, क्योंकि वीजा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही ना होने जाते हैं, बल्कि रिजेक्शन होती नहीं है अगर प्रोफेशनली तरीके से आपका केस डील किया जाए। बहुत ही कम माइनर चांसेस हैं, आपका रिस्क ना लिखा हो तो अलग बात है, लेकिन वीजा रिजेक्ट यूके का भी मेरी नजर में कोई रिजेक्शन गुजरी नहीं है। तो इसमें भी आपकी क्लियरेंस आपको मिल गई। अब सबसे आखिर में बात आ जाती है कि कौन सा इनटेक है। इनटेक है फरवरी इनटेक 2024, और साथ ही साथ जनवरी इनटेक भी है 2024। तो उसके लिए एडमिशन हैं और कितने दिन बाकी हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन बाकी है। कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन अभी आ चुकी है, तकरीबन आ चुकी है, और कुछ की अभी 10 से 15 दिन है। उसके बाद तो ये दोनों इनटेक्स क्लोज हो चुके होंगे। फिर हम आपसे बात कर रहे होंगे मई 2024 की, मई 2024 की। तो भाई जो भी आना चाहता है जल्द से जल्द आए। ट्यूशन फीस को मैं कवर करना भूल गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ट्यूशन फीस जो है वो आपकी जो टोटल है वो 15,000 पाउंड से लेके और 18,000 पाउंड पर ईयर तक है। और उसके बाद जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलरशिप डिपेंड करती है, आपको 3,000 मिलती है, 5,000 मिलती है। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की जो ट्यूशन फीस है वो 12 से 13,000 पाउंड तक आती है जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसमें आपको बड़े बेनिफिट मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप होती है आपके पास, आपकी एक बर्डन बहुत हल्का हो जाता है। तो एक और चीज भी आपको मैं बताता चलूं कि आजकल बहुत बड़ा मसला हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज को पता है कि जी यूके का इंतखाब करने की वजह सिर्फ इतनी है कि किसी और कंट्री में वीजा लेना, स्टूडेंट वीजा लेना इतना आसान नहीं है। यूके स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहा है कि जी आए, पढ़ें और उसके बाद अवेल करें अपॉर्चुनिटी को। तो उसमें उन्हें भी पता है, उन्होंने फिर अपनी इनिशियल्स के हवाले से बड़े इकदाम उठाए कि जी इनिशियल जो फीस है वो ज़्यादा कर दी है। पहले होता था 2,000-3,000 पाउंड में भी आपकी इनिशियल्स में यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती थी, अभी भी कर लेती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं और उनके जो चेकलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उनको परसेंटेज भी आपकी अच्छी चाहिए, फिर आपने बहुत अर्ली अप्लाई करना होता है, फिर उनको आइल्स भी चाहिए होता है, फिर वो कोई और टेस्ट से मानते भी नहीं है। तो काफी चीजें फिर आपको हाइड करने के बाद या फिर उनको उड़ाने के बाद फिर आप आगे निकलते हैं। लेकिन जब आप काफी सारी डिसेबिलिटीज के साथ आते हैं कि आपके पास आइल्स नहीं है, आपका स्टडी गैप है, आपको कम ट्यूशन फीस में जाना है, तो फिर भाई बहुत कम यूनिवर्सिटीज आती हैं, या ज्यादातर बातों में मैं आपको मना ही कर देता हूँ, क्योंकि हर चीज हमारी पूरी नहीं हो सकती, कुछ चीजों में हमें रिक्वायरमेंट के हवाले से भी चलना पड़ता है। तो अब सबसे आखिरी सवाल रह जाता है कि आइल्स के बगैर अगर हम कर सकते हैं, टॉफल डुलिंगो इनके बगैर भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी लिए आपको बाकायदा तौर पर उनका कोई ना कोई इंटरनल टेस्ट होता है जिसमें आपको बैठना होता है और आपने वो टेस्ट पास करना होता है। कि इंटरव्यू होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं तो वो एक मीटिंग होती है, वो बाकायदा आपसे टेस्ट लेते हैं जिसमें आपकी लिसनिंग भी चेक की जाती है, राइटिंग भी चेक की जाती है, रीडिंग भी चेक की जाती है और स्पीकिंग भी चेक की जाती है। जब आप ये सब चीजें कर लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें आपसे चार्ज करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको ऑफर करती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की ज़्यादातर चीज़ों को कवर अप करूं। तो भाई जो जो यूके में स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड है वो राब्ता करे। बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ भी रहे हैं, और मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं तो आएँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अभी स्टूडेंट्स के लिए तो आसानियाँ तो हैं, लेकिन अब आने वाले वक्तों में चेंजेस होते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि अगला जो इनटेक होगा उसके अंदर क्या क्या नई चेंजेस होने जा रही हैं। हो सकता है आइल्स में ये 6.5 से कम को मना ही कर दें, या हो सकता है कि पीएसडब्ल्यू के हवाले से भी कुछ ये कदम उठा लें। तो भाई अब जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई करेगा, जो अप्लाई करके पहुंच जाएगा तो वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं आएगा, जो बाद में आएगा तो फिर उसके ऊपर क्लॉज लग जाएंगी, अगर लगेंगी तो। चलें जी, मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे भी नहीं पता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।